इस खबर के प्रायोजक बाय वागजी मसाले, हर चुटकी में जायका। वागजी प्रीमिक्स स्पाइसेस। प्रदेश में यूरिया खाद की भारी किल्लत ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तराई क्षेत्र सहित रीवा जिले के अन्नदाता खाद के लिए रात 9 बजे से लाइन में लगने को मजबूर हैं। धान की फसल में यूरिया डालना बेहद जरूरी है, लेकिन खाद की कमी के चलते फसलें मुरझा रही हैं और उत्पादन में 30 से 40% तक की कमी का खतरा मंडरा रहा है। रीवा जिले के जवा तहसील में किसान समृद्धि केंद्र जवा मावेड़ी में रोजाना हजारों की संख्या में किसान और लाडली बहनें खाद के लिए जुट रही हैं। रात 9 बजे से रजिस्टर में नाम लिखवाकर इंतजार करने के बावजूद खाद नहीं मिल रही। किसानों का आरोप है कि सुबह 9 बजे दबंग और केंद्र के परिचित लोग लाइन तोड़कर खाद ले जाते हैं, लेकिन जबकि रजिस्टर में दर्ज किसानों को खाली हाथ लौटना पड़ता है। हम रात 9 बजे से यहाँ बैठे हैं, नाम लिखवाया, लेकिन सुबह दबंग लोग आ गए और खाद ले गए। रजिस्टर का कोई मतलब नहीं। पुष्पराज पटेल जो चौकीदार हैं, वही सारा खेल करता है। जान पहचान वालों को खाद दी जाती है। प्रभारी अवनेश मिश्रा को फोन करो तो जवाब नहीं मिलता। प्राइवेट दुकानों में दोगुनी कीमत में खाद मिल रही है, तो उनके पास खाद कहां से आ रही है। किसानों का कहना है कि सरकार बड़े बड़े दावे तो करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। समृद्धि केंद्रों और समितियों में खाद की कालाबाजारी का आरोप है। विशेषज्ञों की माने तो समय पर खाद न मिलने से धान की फसल में 30 से 40% तक उत्पादन प्रभावित हो सकता है। इससे न केवल किसानों को नुकसान होगा, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी गहरा संकट छा सकता है। सवाल यह है कि जब प्राइवेट दुकानों में दोगुनी तिगुनी कीमत पर खाद उपलब्ध है, तो सरकारी केंद्रों में यह किल्लत क्यों? क्या यह यहाँ कालाबाजारी का खेल है? सरकार और प्रशासन की चुप्पी से किसानों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। अगर यही हाल रहा तो अनाज की कमी और महंगाई का संकट भी गहरा सकता है। किसान अन्नदाता है, लेकिन उनकी इस हालत के लिए जिम्मेदार कौन? क्या सरकार इस संकट का समाधान करेगी या यह सिर्फ कागजी वादों तक सीमित रहेगा? यह सवाल हर किसान के मन में है। इस वक्त हम करहिया मंडी रीवा में उपस्थित हैं और यहाँ पर 2 महीने से यही हालात हैं। कहीं भी किसान को खाद नहीं मिल रही। आज ये हालात है कि जब कल खाद का रैक आया तो शाम 7 बजे से 8 बजे से यहाँ हजारों की संख्या में महिलाएं और पुरुष यहाँ पर लंबी लाइनों पर लगे हुए हैं। सरकार के पास काउंटर की व्यवस्था नहीं है। हमने अपर कलेक्टर से बात किया, तहसीलदार से बात किया, लेकिन उनका ये कहना है कि यहाँ पर कंप्यूटर व्यवस्था नहीं है और सिस्टम नहीं है। ये सरकार की नाकामी का परिणाम है कि आज यहाँ पर किसान जो है 12-12 घंटे 15-15 घंटे से लाइनों पर लगा हुआ है। हमारा तो कहना ये है कि 2 महीने हो गया और गणेश विसर्जन का समय आ गया है। हमारा कहना है किसान मजदूर भाइयों से कि सरकार का विसर्जन करने का काम करें, तभी ये व्यवस्था सुधर पाएगी।